Namaskar. The poem of today explores a conflict going on in our country, that is, why should the non Hindi speaking states adopt Hindi? I am providing some statements in favor of adopting Hindi. नंबर 1, किसी भी भाषा को सीखने का नुकसान कुछ नहीं होता, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, देश की अन्य कोई भाषा हो या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो जैसे फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा. बीइंग मल्टीलिंगुअल इज अ क्वालिटी. नंबर 2, बच्चे को बचपन से ही किसी भी भाषा से इंट्रोड्यूस करवाने का बहुत फ़ायदा होता है. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ. मैं 2023 में तेलुगु सीख रही थी. लगभग 40-45 ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली. तेलुगु सीखना मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट डिसीजन था. पर मुश्किल से कोई एक आध क्लास होगी जब मैं डिस्टर्ब ना हुई हूँ. बीच में फ़ोन कॉल आ जाते थे क्योंकि हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है. तब मैं सोचती थी काश मैंने ये सब बचपन में सीखी होती. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू हैव बीन थ्रू दिस टू. नंबर 3, ये सोच कि हिंदी हमारी रीजनल लैंग्वेज पर हावी हो जाएगी, ये संकीर्ण मानसिकता है. भाषा बहुत विस्तृत होती है, कभी भी संकीर्ण नहीं होती. नाउ लेट्स कम टू द पोएम. टाइटल इज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिटी. होना था चुनाव, भाषाओं की सभा रही थी चल. नेता कौन बनेगा, सबके मन में थी हलचल. नेतृत्व सुख की अभिलाषा हर हृदय में रही मचल. मां संस्कृत जो बीच में बैठी, बातचीत की करी पहल. राष्ट्रभाषा का ताज वो पहने जो छुए लोकप्रियता का शिखर. राष्ट्रभाषा का ताज वो पहने जो छुए लोकप्रियता का शिखर. जन जन को बांधे एक सूत्र में, अनेकता में एकता जाए निखर. सुनते ही अंग्रेजी ने एक कदम आगे लिया बढ़ा. मैं सबसे लोकप्रिय, हर स्कूल मुझे रहा पढ़ा. सब पर बंदिशें क्षेत्र की, मैं विचरती हर तरफ स्वच्छंद. सब पर बंदिशें क्षेत्र की, मैं विचरती हर तरफ स्वच्छंद. पकड़ मेरी मजबूत, बाकियों पर लगे प्रतिबंध. कोई उत्तर में नहीं, कोई दक्षिण में नहीं, कोई पूर्व में नहीं, कोई पश्चिम में नहीं, पर मुझसे कोई दिशा नहीं है अनजान. हर राज्य से मेरी है जान पहचान. तभी मराठी का स्वर उभरा. तुम तो इस देश की भी नहीं, फिर तुम्हारा राष्ट्रीय भाषा होना कैसे हो सकता है सही. तुम तो इस देश की भी नहीं, फिर तुम्हारा राष्ट्रीय भाषा होना कैसे हो सकता है सही. तेलुगु उर्दू भी मराठी की बात से सहमत नजर आई. भारत की भाषा ही मिटाएगी ये वैचारिक खाई. लगभग देश की सभी भाषाओं ने यही सुर अपनाया, पर अंग्रेजी ने तेलुगु, मराठी, उर्दू की आंखों में आंखें डालकर वाक्य दोहराया. 1-2 राज्यों के अलावा तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम क्या घमंड दिखाती हो. चुनाव में मेरे सामने है कोई, ऐसा नाम क्या सोच पाती हो. तभी तमिल की जबान पर हिंदी का नाम आया. चुनाव में अब एक नया रंग गहराया. अंग्रेजी व्यंग भरे स्वर में हंसने लगी, हिंदी पर निरंतर ताने कसने लगे. ये क्या राष्ट्रीय भाषा बनेगी, हर राज्य रहा इसे नकार. स्कूल के पाठ्यक्रम तक में इसकी जगह नहीं, अंत में होंगी मैं ही स्वीकार. हिंदी धैर्य की प्रतिमा सब सुन रही थी, देश के प्रति कर्तव्य पथ को चुन रही थी. शांत स्वर में बोली, कहना अंग्रेजी का कुछ है सही. हिंदी हमारी भाषा नहीं, मैं भी सुनती हूं अक्सर यही. पर सुनी ये बात सदा नेताओं के मुख से, जिन्हें कोई सरोकार नहीं जनता के दुख से. लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जपते हैं, नेता फूट डालो राज करो की नीति रचते हैं. सौगंध मुझे भारत माँ की, देश नहीं बटने दूंगी. भाई को भाई से अब नहीं कटने दूंगी. सभा में गूंज गई तालियों की गड़गड़ाहट. अंग्रेजी के चेहरे पर दिखी हार की बौखलाहट. सभी भाषाओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को लिया चुन. एक सूत्र में बांधोगी तुम देश को, संस्कृत का आशीर्वाद सब रहे थे सुन. ऐसा नहीं था हिंदी किसी को हराकर आगे बढ़ी थी, वह तो सबके साथ से राष्ट्रीय भाषा बन खड़ी थी. The last 2 lines are for politicians who practice this divisive politics in the name of language. भाषा के नाम पर बांटना और बंटना सही नहीं है. देश से ऊपर स्वयं को आंकना सही नहीं है. Lastly, I would like to end this poem
with the powerful thought that language empowers you, not enslaves you. Thank you. Jai Hind.